किटी पार्टी में जाने से पहले का जो स्ट्रगल होता है ना, वो सिर्फ हम गर्ल्स ही समझ सकते हैं। कई बार ऐसे हो जाता है कि हम एक ड्रेस को बहुत दिल से लगा के रखते हैं, संजो के रखते हैं कि हम इसे इस पर्टिकुलर दिन पर या इस पर्टिकुलर इवेंट में इसको यूज़ करेंगे, लेकिन जब लास्ट मिनट आप उसको पहनो तो वो हो जाती है टाइट। और मेरे साथ तो अक्सर हर किट्टी में कुछ ना कुछ सीन ज़रूर होता है। तो यहाँ पर सेम यही सीन हुआ कि मेरी ड्रेस मुझे हो गई थी टाइट, वो बहुत अच्छी नहीं लग रही थी पहनने के बाद। तो मैं फटाफट सुबह के टाइम ही पहुंच गई अपने नियरेस्ट मॉल में। वहां पर मैंने मैक्स में से जाके अपने लिए ड्रेस ली। ऑप्शन तो बहुत सारे थे, तो मैं एक बार को तो थोड़ी सी पजल हो गई थी, समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सी ड्रेस लेनी चाहिए और कौन सी नहीं, कौन सी मुझ पर ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन फिर भी फाइनली मैंने जैसे कैसे मैनेज करके 2-3 आउटलेट्स में ढूंढने के बाद, ऊपर नीचे घूमने के बाद, मैं फिर से वापस मैक्स में गई और वहीं से मैंने 2 ड्रेसेस अपने लिए परचेज़ की। और 2 इसलिए ली कि ताकि एक अच्छी नहीं लगेगी तो एटलीस्ट दूसरी तो अच्छी लगे ही। तो इसलिए मैंने 2 ऑप्शंस रखे। अब ऑप्शन नंबर 1 को मैं पहन के यहाँ पे हो गई थी रेडी। अब इसकी मैचिंग ज्वेलरी और बाकी सब कुछ डिसाइड कर रही थी। साथ में बेटी भी मेरी हेल्प कर रही थी कि कौन सी लिपस्टिक या कौन सी ईयरिंग इसके साथ मैच होंगे। तो ऐसे करते कराते मैं फटाफट से रेडी होके निकल गई थी किट्टी के लिए, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ऑलरेडी मेरा बहुत देर से नीचे वेट कर रही थी। उनको तो खैर मैं बार बार फ़ोन पे यही बोले जा रही थी कि बस 2 मिनट में आ रही हूँ, बस 2 मिनट में आ रही हूँ। लेकिन खैर फाइनली मैं नीचे पहुँच गई तो ये मेरा ऑटो में ही बैठ कर वेट कर रही थी। वेन्यू हमारा पास में ही था, तो हमें ज़्यादा दूर जाना नहीं था। मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता था जहाँ पर हमारी किट्टी पार्टी थी। अभी थोड़ी देर पहले इसी जगह से जाके मैं अपनी ड्रेस भी परचेज़ करके आई थी। मन तो ऐसा हो रहा था कि रेडी होके यहीं सबका वेट कर लूँ और जब सब आ जाएंगे तो मैं उनके साथ फटाफट से किट्टी में एंजॉय करूँगी और हो सकता है आज की पंक्चुअलिटी का गिफ्ट भी मुझे मिल जाए। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि मैं तो शॉपिंग करने के लिए 11 बजे ही पहुँच गई थी और किट्टी का टाइम था 2 बजे का। तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे, अपने वेन्यू पे पहुंच गए थे। बाकी के जो फ्रेंड्स थे वो एज़ यूजुअल हमसे पहले आके हमारा वेट कर रहे थे। तो आज की जो किट्टी है वो थोड़ी सी सरप्राइजेस से भरी हुई है। पहले तो इस किट्टी का होस्ट कोई और है और जिसको पैसे मिलेंगे वो लकी कोई और है। तो यहाँ पर काफ़ी देर हो गई थी हम सबको आए हुए, तो अब थोड़ी सी भूख भी लगाई थी, इसलिए हमने फटाफट से इनको बोला कि आप प्लीज़ हमारे लिए ना स्टार्टर्स लगा दो, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही फ्रेंड्स आ चुके थे। कुछ हमारे वीवीआईपी फ्रेंड्स हैं वो थोड़ा सा आज लेट हो गए थे, लेकिन फाइनली वो भी टाइम पर आ गए। जैसे ही हमने स्टार्टर्स स्टार्ट किए तो वो लोग पहुंच गए थे। स्टार्टर्स के बाद अब बारी थी थोड़ी सी तंबोला खेलने की। तो यहाँ पर सब तंबोला के लिए रेडी हो रहे थे और अपने टिकट्स और अपना नाम ये सब लिखने में सब बिज़ी थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो गेम होता है ना, उसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो वो यहाँ पर हमारी तंबोला क्वीन हमें समझा रही थी। और इस तरह से शुरू होता है हमारा तंबोला का गेम। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा सब सीरियस ही होते हैं गेम को लेके, बीच में आगे जाके छोटी मोटी एक दूसरे के साथ बहस या फिर पैसों को लेके जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें थोड़ी सी नोक झोंक तो ज़रूर होती है, और यही तंबोला का असली फ़न है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से सब एंजॉय कर रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे को कमेंट कर रहे थे। बोलो। ये परेशान है, इनको कुछ नहीं मिला। और वैसे तो तंबोला का गेम होता ही मौज मस्ती और धमाल का है। ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है हमारी किट्टी पार्टी का। तंबोला क्वीन को ही कुछ नहीं मिला, सबको तो यहाँ पर ऐसे ही सब दिखा रहे थे कि इसको कितने पैसे मिले, कौन आज की किट्टी का विनर है। तो यहाँ पर भाभी को सबसे ज़्यादा पैसे मिले थे। तो ऐसे सभी एक एक करके अपने पैसे, अपने अमाउंट को शो ऑफ कर रहे थे, और हम जैसे जिनको कुछ भी नहीं मिला था तो वो तो क्या ही शो ऑफ करते। तो आज तो तंबोला में थोड़ा सा अनलकी रहा हमारा दिन, लेकिन खैर इन सब में भी मज़ा आता है। किट्टी का एक्चुअल मज़ा यही है कि हमें दोस्तों के साथ मिलकर बैठने का मौका मिल जाता है, बातें करने का टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पर कुछ मोमेंट्स पे हम थोड़े से सीरियस और कुछ पे मजाक मस्ती करते हुए अपने तंबोला को इस तरह से पूरा किया। और तंबोला के बाद बारी थी गेम की। आज किट्टी के जो होस्ट हैं वो 3 होस्ट हैं। तो आज की जो किट्टी है उसका सरप्राइज़ यही है कि आज फर्स्ट टाइम हमारी किट्टी में 3 होस्ट हैं, और तीनों में से एक भी होस्ट को पैसे नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि आज जो पैसों की मालकिन थी वो मैं खुद थी।
मैंने सारे पैसे कलेक्ट किए और कलेक्ट करने के बाद अब मैं कुछ इस तरह से इनको फ्लॉन्ट कर रही थी। अच्छा लगता है ना जब लास्ट में आपको फाइनली आपकी किट्टी का अमाउंट मिलता है, इस टाइम पे ना अलग ही खुशी होती है। लेकिन यहाँ पे तो मेरे साथ ये थोड़ी सी मजाक मस्ती करने लगी, ये सब बोलने लगे कि हम तो आज तुम्हें पैसे देंगे ही नहीं, ये सारे पैसे हम ही लेकर जाएंगे, आपस में हम लोग इसको बांट लेंगे। लेकिन फिर यही मजाक मस्ती करते करते अब बारी आई थी जो गेम हमने खेला था उसके विनर को गिफ्ट देने की। तो यहाँ पर ये दोनों विनर थी, एक फर्स्ट विनर और एक सेकंड विनर। फिर बारी आती है हमारे किट्टी के दूसरे गेम को खेलने की। तो यहाँ पर ऐसे ही एक एक करके सारे जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने सबने गेम खेला, एक्सेप्ट जो गेम का होस्ट है वो इस गेम को नहीं खेलता है। तो यहाँ पर लकीली इस गेम की विनर मैं बनी थी, इस वाले गेम में मैं जीती थी। वैसे तो मैं सेकंड विनर थी, लेकिन हाँ विनर थी, तो ये भी अपने आप में ही काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था। और सच बोलूँ तो ये किट्टी ना बहुत अच्छी रही, इसमें मुझे गेम में भी प्राइज़ मिला और वैसे भी जो किट्टी का अमाउंट था वो इस बार मेरा ही होने वाला था। तो इन सब चीज़ों को मिला के ना ओवरऑल काफ़ी अच्छी किट्टी रही, हमने सबने बहुत इन्जॉय किया। और अब बारी फिर से ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की थी। गेम का गिफ्ट मिल गया, गेम के गिफ्ट के बाद आगे हमें फिर से एक और गेम खेलना था। और ये वाला गेम तो सच में बहुत मज़े वाला था। इसमें गेम यही था कि किसकी टोपी और किसका सर, कुछ इस तरह से इसको नाम बोल सकते हैं। एग्जैक्टली वर्ड तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि क्या करना है, लेकिन इसमें हमें ये टोपी अपने सर पे नहीं रखनी है, बल्कि अपने सामने वाले पार्टनर को या किसी भी रैंडम पार्टनर को आपको ये पास करनी है। और लकीली इस गेम में भी मैं सेकंड विनर थी, फर्स्ट विनर मेरी फ्रेंड थी और अब लास्ट में हम दो बचे थे, तो लास्ट वाली जो टोपी थी वो मेरे ही सर पे आ गई थी, तो इसलिए मैं सेकंड विनर और ये फर्स्ट विनर। लेकिन इस गेम में ना मज़ा बहुत आया, सच में बहुत ही फ़नी गेम था। और आगे भी किसी दूसरी किट्टी में इसको हम दोबारा से एक बार फिर से खेलेंगे और एक अच्छी सी रील बनाएंगे इसी गेम के साथ। अब ये जो तीनों होस्ट थी ना हमारी, इन्होंने तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था हम सब के लिए। इन्होंने लास्ट में हम सबको ना बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट भी दिए। गिफ्ट में क्या मिला वो मैं आगे आपको ज़रूर दिखाऊंगी, वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि गिफ्ट भी वाकई में बहुत अच्छा है। और इसी तरह से मौज मस्ती करके, खाना पीना खा के, खूब सारी रील्स और वीडियोस बना के अब बारी थी घर जाने की। तो यहाँ पे हम सब एक दूसरे को टाटा बाय बाय करके निकल गए थे घर की तरफ। सब अपने अपने गिफ्ट्स को लेकर जा रहे थे, किसी का रह भी गया था वो वापस उसको उठा के लेके आया। फिर यहाँ पे फाइनली हम लोग घर आ गए। घर पहुँचे तो यहाँ पर घर पे बच्चों ने आते ही वेलकम किया और आते ही पूछा, दिखाओ आज कितनी में मिले हमें गिफ्ट्स। छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स पकड़ो। तो ये गिफ्ट है जो गेम में मिला था। एक गेम में मुझे एनवलप मिला था, तो उसमें अमाउंट मतलब कैश था उसमें। अरे वाह, इसके तो अंदर भी सामान है। वाओ, क्लचर्स एंड डार्क फैंटेसी हमारे कुछ काम का फाइनली। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो।